नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में आपदा मित्र के कार्यकर्ताओं ने हिंदू समुदाय की एक महिला का किया अंतिम संस्कार कार्य। राष्ट्रीय एकता अखंडता का बना मिसाल। उदारबंद विधानसभा केंद्र में खंड उन्नयन अधिकारी के कार्यालय के चलते कई क्षेत्र में उन्नयन के नाम पर किए गए घोटाले, लोगों में छाई क्षोभ की स्थिति। दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 1.5 लाख रुपए के ड्रग्स समेत जामिल आवेद नाम के एक युवक को किया गिरफ्तार। करीमगंज जिले में जोरों पर चल रही है ड्रग्स के कारोबार। विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम राज्य के आंगनबाड़ी कर्मी व सहायिका संस्था के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला समाज कल्याण कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जालूतला इलाके में विधायक किशोर नाथ की उपस्थिति में 101 लोगों के बीच वितरण किया गया 15 केजी चावल। हर एक परिवार में छाई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां कोविड वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते पूरे असम राज्य में लोगों के बीच तनाव का माहौल बन रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में कई हादसे भी हो रहे हैं, लोग जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मानविकता का एक अहम मिसाल कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर इलाके में देखने को मिला। सूत्र के अनुसार नरसिंहपुर इलाके के रहने वाले एक महिला अपनी जान कोविड-19 के चपेट में गंवा देने पर आवासीय क्षेत्र के कई संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा उसका शव अंतिम संस्कार कार्य संपन्न कर कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। हिंदू समुदाय के महिला को मुसलमान समुदाय के महिलाओं ने अंतिम संस्कार कार्य कर अपने राष्ट्रीय एकता व अखंडता का एक नया मिसाल कायम किया। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों लगभग शाम 6:30 पर सोनाई के नरसिंहपुर क्षेत्र के रहने वाले शांतिवाला नाथ, जिनका पति का नाम स्वर्गीय सूर्य मोहन नाथ बताया जा रहा है, 85 साल के उम्र में कोविड-19 के चपेट में आकर अपना जान गंवा दिए। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य इस कोविड-19 के चपेट में रहने पर उनका अंतिम संस्कार कार्य नहीं किया जा रहा था। 9 जुलाई को छानबीन के दौरान उन्हीं के परिवार के सदस्य दिनेश नाथ, प्राणेश नाथ व देवांगी नाथ को कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के पूरे इलाके को इन दिनों क्वारंटाइन जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो इस क्षेत्र में कोई भी लोग इस दिन शांतिवाला नाथ के शव को अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़कर नहीं आते देखे गए। लेकिन इसी दौरान आपदा मित्र संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के बाद सरकारी निर्देश के आधार पर नरसिंहपुर क्षेत्र में उनके गांव में पहुंचकर शांतिवाला नाथ के शव को हिंदू संस्कार व हिंदू संस्कृति के परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कार्य कर संपन्न किए। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में निजामुद्दीन चौधरी, शाहिद अहमद चौधरी, रशीद अहमद चौधरी तथा विप्रजीत चक्रवर्ती व परिवार सदस्य घटनास्थल पर मौजूद रहकर शव को अंतिम संस्कार कार्य करते देखे गए। सूत्र के अनुसार आपदा मित्र प्रशिक्षण के जरिए कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया था। सरकारी तौर पर इस परियोजना का वास्तवायन किया गया था, लेकिन सरकार के इस अहम कदम के चलते आखिरकार आपदा मित्र के कार्यकर्ताओं ने अंतिम संस्कार कार्य में हाथ बटाकर जिस तरीके से एक महान मिसाल कायम किया, तो इसी दौरान सामुदायिक आपसी भाईचारे के माहौल को भी और मजबूत किया है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में क्वारंटाइन जोन घोषित किए जाने के बाद इस इलाके के कोई भी व्यक्ति मारे गए महिला शांतिवाला नाथ के अंतिम संस्कार कार्य में आगे बढ़कर नहीं आते देखे गए। आखिरकार आपदा मित्र के कार्यकर्ताओं ने सभी दूरियों को पीछे छोड़ सामाजिक हित के उद्देश्य को सामने रख तथा राष्ट्र सेवा के उद्देश्य को सामने रख आखिरकार राष्ट्रीय एकता अखंडता का माहौल बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए यह अंतिम संस्कार कार्य में शामिल हुए और एक नया मिसाल कायम किया। इस कार्यक्रम के चलते आपदा मित्र कार्यकर्ताओं के गतिविधियों पर 4 चांद लग गया है। आज कल शाम को एक ओल्ड एज लेडी है, उनका नाम है शांतिवाला नाथ। उनका लगभग 6:30 बजे डेथ हो गया था। तो उनका इन्फॉर्मेशन आज सुबह हम लोग को मिला है। मेरा सर्कल ऑफिसर ने जो कॉल किया है इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इन्फॉर्मेशन दिया है, इंडिया में भी इन्फॉर्मेशन मिला है। तो जैसे कि 2 दिन पहले 9 जून उनका फैमिली से 3
पर्सन कोविड पॉजिटिव निकला है, तो इसलिए उनका घर और उनका आसपास का एरिया कंटेनमेंट जोन में है। इसलिए उस फैमिली में एक मेंबर का डेथ होने के बाद कोई आसपास का लोग या कोई रिलेटिव्स मतलब वो डर गए कि वो आना नहीं चाहते, उनको हेल्प नहीं किया उनका लास्ट रिचुअल्स में। सो उस टाइम में हम लोग ने, हमारे पास आपका मित्र वॉलंटियर्स अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में, जो हम लोग ने लास्ट ईयर उनका ट्रेनिंग दिया था NDRF और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलकर हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। तो उन वॉलंटियर्स को, सुनाई का जो वॉलंटियर्स है उनको हम लोग ने इन्फॉर्म किया और उन्होंने कोई भी हेजिटेट नहीं किया कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे या ये कोविड पॉजिटिव निकला है उनके घर से, वहाँ में हम लोग आके ये काम करेंगे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। डायरेक्टली हम लोग को रेस्पॉन्ड किया, वो लोग जल्दी वहाँ पे पहुँचे। और बात जो है कि मेन बात ये कि वो तीनों वॉलंटियर्स वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं और जो जिनका डेथ हुआ है वो हिंदू मतलब बिलोंग करते हैं, हिंदू है। सो ये अभी एक देश में एक यही मैसेज जाएगा कि हम लोग जो देश में सब मिल के रहना चाहते हैं, वही मैसेज सबको जाएगा कि हम लोग हिंदू या मुस्लिम या जो भी हम लोग का रिलीजन है, हम लोग एक दूसरे का हेल्प करें, क्योंकि ये डिज़ास्टर कभी भी आ सकता है किसी के साथ। उस टाइम में रिलीजन हम लोग को मैटर नहीं करता है, आदमी इसका हेल्प करेगा वही मतलब मैटर करता है। तो इसलिए ये तीनों वॉलंटियर्स जो है, आपदा मित्र वॉलंटियर्स मुस्लिम लोग थे, वो लोग आए हैं बिना कुछ प्रॉब्लम के और उन्होंने जो हेल्प किया है, उनका फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कि ये मुस्लिम लोग आके हमारा उनका लास्ट रिचुअल्स जो है वो करेंगे, उनका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अगर प्रॉब्लम क्यों नहीं था, क्योंकि उनका जो आसपास का जो लोग है वो लोग भी नहीं आए उनका लास्ट राइट्स में। तो वो लोग डर रहे कि हम लोग कैसे जाए, कंटेनमेंट जोन में है, प्लस कोविड पॉजिटिव निकल गया उनके घर से, तो वो लोग खुद डर रहे। तो उस टाइम में हिंदू हो या मुस्लिम हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, उन टाइम में वो लास्ट राइट्स जो है, लास्ट रिचुअल्स जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो उन लोगों ने वही किया है। उदारबन खंड उन्नयन अधिकारी के कार्यालय में कई घोटाले का खुलासा किया गया है। उदारबन समष्टि के काशीपुर इलाके के दूसरे खंड में NRGS प्रकल्प के कई कार्यों में कोई भी कार्य न कर आर्थिक लुंठन किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में आबुल हुसैन लश्कर वाटर टैंक बनाए जाने के क्षेत्र में घोटाला किए, जबकि MI रोड बनाए जाने के क्षेत्र में बादशाह मियां लश्कर ने घोटाले किए। वाटर टैंक बनाए जाने के क्षेत्र में अफजल हुसैन लश्कर तथा शेबुल हुसैन लश्कर भी शामिल थे। शहाबुद्दीन बड़भुइया नाम के एक व्यक्ति ने भी वाटर टैंक बनाए जाने के नाम पर आर्थिक गबन किया। इसके अलावा कछाड़ के जिला उपायुक्त, उधारबंद खंड उन्नयन आधिकारिक, विधायक मिहिर कांति सोम व दूसरे कार्यकर्ताओं को गांव के लोगों ने लगातार स्मारक पत्र तो प्रदान किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए गांव के लोगों ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के आधार पर आबादी क्षेत्र के कई लोग सरकारी राशि खंड उन्नयन आधिकारिक के सहयोग से गबन में जुटे हुए हैं और प्रशासन व सरकार कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर रियाजुल हक लश्कर, रिपोनुद्दीन बड़भुइया व विधान हुसैन लश्कर ने आरोपित लोगों के ऊपर कई और भी आरोप दागे। আপনার নামটা? আমার নাম বিদাল লস্কর। এই জায়গাটা হলো খাসিপুর পার্ট 1, উদারবোর্ড ব্লকের আন্ডারে পড়ে, শিলচর ডেপুটি কমিশনার। আমরা এখানে NRGSের যে একটা কাজ হয়েছিল গত 7-8 মাস আগে, তো এই কাজের এখানে একটা বোর্ড লাগানো হয়েছে। বোর্ড লাগানোর পরে বোর্ডের মধ্যে মানে লাগাইয়া তারা বোর্ডটা আবার লগে লগে উঠাই লিয়ে গেছে গিয়া, এখানে বোর্ড বয় না। হ্যাঁ, এরপরে এইখানে কোনো কাজ হয়েছে না ফিল্ডে, তারা মোটামুটি টাকাটা উঠাই দিয়েছে। তো কীরকম এটা উঠাইলো, এটা মানে ডিপার্টমেন্ট পুরো জড়িত থাকে, এটা উঠাইছে। ডিপার্টমেন্টে আমরা জিজ্ঞাসা করলে ডিপার্টমেন্টে হয়তো আমরা কিছু জানি না। তো জানে না যখন আমরা লিখিতভাবে একটা রিটার্ন কমপ্লেন দিছি, রিটার্ন কমপ্লেনটা দিছে। এই রিটার্ন কমপ্লেনের ভিত্তিতে এখন ইনকোয়ারি আইছিল ইঞ্জিনিয়ার আইয়া এটা রিপোর্ট কিতা নিল, এখন পর্যন্ত আমরা কোনো রিপোর্টও দিছে না, কিচ্ছু দিছে না। তারা অন্য জায়গার থেকে তারা কিতা করিয়াটা ম্যানেজ করিয়া মানে ম্যাজিস্ট্রেট আনে ইনকোয়ারি দুসরা জায়গাত করিয়া গেছে গিয়া, এই জায়গাত কোনো ইনকোয়ারি হয়েছে না, কিচ্ছু হয়েছে না, এখনো পর্যন্ত এটা ফলাইলে আছে। আচ্ছা, ওই এখানে যেদিন বোর্ড মারছিল কাকে বা কারা ইয়ে বোর্ড মারছিল? এটা তো মানে জিপিএপির মানে GRS যারা আছে, সেক্রেটারির যে GRS আছে, ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার আছে, এরা ইয়া মানে দাঁড়াইয়া এটা মানে জিও টেকিং করিয়ে যায়। তো তারা যখন করে তারা লগে আরও লোকাল কিছু মানে দালাল চক্রের একটা পার্টিও থাকে। তো তারা এখন যদি এটা মানে মাথাও হয়
তে মানুষের তারা দমন দিয়ে রাখে, মানে যে এটা তারা যা খুশি তা করতো আর কি, এরকম চলে আর কি। খাসটা কার নামে করা হয়েছিল, সেনশন হয়েছিল? খাসটা তো এটা বাসামিয়ার নামে খাসটা স্যাংশন হয়েছে। হ্যাঁ, বাসামিয়া তো আসই না। আমার নাম শাহাবুদ্দিন বড়ভুইয়া, বাসা বাসা কাশীপুর পার্ট 2। অভিযুক্ত কিনা? অভিযোগ মানে আমার তো একটা তারা ফিশারি ধরাইছিল, আমি টিএসওর পয়সা পয়সা দিয়েছি টাকা 10,000 2016। তারা কইছে ফিশারি স্কিম তোমার ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আমি ইদানিং আমি খবর পাইয়া দেখলাম যে আমার তারা উঠাই লইছে। এরপরে 6,50,000 মাঝে তারা 3.5 লাখ উঠাই লিছে। এরপরে আমি নেটতা নি এমআর উঠাইছি, টিএস স্যাংশন লেটার উঠাইছি, উঠাইয়া দিয়া দেখলাম যে ঠিক এটা তারা উঠাই লিছে। কত টাকা উঠাইছে? 3,50,000 বিনা কাজ করাই। আমার কোনো কাজ হয়েছে না, আমার ফিল্ডটা এমনি খালি। কে 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 করাইছে? ও তো ব্লকে। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जामिल अहमद नाम के एक युवक को लगभग 1.5 लाख रुपए के ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के तहत जब जामिल अहमद ड्रग्स को विक्रय के लिए करीमगंज पहुंचे तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें धर दबोचा। यह वारदात करीमगंज शहर संलग्न क्षेत्र कानीसार इलाके में हुआ है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से 1.5 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए जाने के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर ड्रग्स के व्यापार से जुड़े कई और पहलुओं का खुलासा होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई से लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल बना हुआ है। মিজোরামৰ বৰ্ডাৰ পৰে, ইফালে ত্ৰিপুৰাৰো বৰ্ডাৰ আছে, গতিকে এটা ৰুট হিচাপে এইটো তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যোনে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ কৰি আছে। কৰিমগঞ্জ পুলিচে ইয়াৰ আগতেও ড্ৰাগছ ধৰিছে। যোৱা 5 মাহত 28জন মানুহ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে। ঠিক সেই ধৰণে যোৱাকালি এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে, আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনৰ অচি কৰিমগঞ্জ তেখেতৰ নেতৃত্বত এটা দলে কৰিমগঞ্জ টাউনৰ কানি চাইডৰ পৰা এজন ল'ৰা জামিল আহমেদ বুলি আৰু তেখেতৰ লগত 5 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছে, আৰু তেখেতক আমি এতিয়া তদন্তৰ আয়ত্তত আছে। नौकरी की स्थायीकरण तथा सुचारू तनख्वाह प्रदान, रिक्त पदों की आपूर्ति सहित कई दफा मांगों को लेकर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए प्रतिवाद दिवस के रूप में असम राज्य के आंगनबाड़ी कर्मी व सहायिका संस्था के कार्यकर्ताओं ने कछार जिले के समाज कल्याण जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना विक्षोभ पालन कर अपना नाराजगी व्यक्त किया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला संपादिका झरना दास, सभानेत्री दीप्ति सिन्हा, बदूद से कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के समक्ष एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त तथा विभागीय आधिकारिक के जरिए प्रदान किया गया। धरना कार्यसूची में CITU के जिला साधारण संपादक सुप्रिय भट्टाचार्य भी मौजूद थे। 10 জুলাই সারা রাজ্য দেশব্যাপী তথা সারা দেশব্যাপী আমরা অঙ্গনবাদী ইউনিয়ন, অঙ্গনবাদী কর্মী এবং সহায়িকা ইউনিয়ন সমস্ত দেশব্যাপী আজকে প্রতিবাদ দিবস পালন করছে। তার কারণ আমরা জানি যে এই অঙ্গনবাদী কর্মীরা সকাল থেকে রাত অবধি আপ্রাণ চেষ্টা করে শিশু খাদ্যে যাতে কোনো ঘাটতি না হয় সরকারের সমস্ত নির্দেশাবলী তারা সঠিকভাবে পালন করে চলেছে। অথচ সরকার এদের প্রতি কোনো ধরনের যে একটা যে সদয় দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া এটা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এদেরকে সমস্ত রকমের যে সুরক্ষা কিট দেওয়া সেটা পর্যন্ত সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। এদের বিমার আওতায় আনা হয়নি। এদের বেতন মাত্র 6,500 টাকা মাসিক বেতনের মধ্যে এদের সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে এবং সমস্ত রকমের যে আজকের এই কোভিডের সমস্ত রকমের রিস্ক হাতে নিয়ে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক কর্মীদের দুর্নীতি, শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি, এদের সমস্ত দায়ভার এদের উপরে এসে পড়ে। আমাদের এই কাছাড় জেলায় 4 জন অঙ্গনবাদী কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে তাদের জেল হাজতে পুরা হয়েছিল। তাদের জামিন পাওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এদের ব্যাপারে কোনো ধরনের শুরু হয়নি, এদের মামলাও উইথড্র করা হয়নি এবং এদের কাজেও যোগদান করা হয়নি। এই অবস্থায় আমরা অঙ্গনবাদী কর্মী এবং সহায়িকা ইউনিয়নের পক্ষে তথা CITUর পক্ষে আমরা সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আজকে আমরা স্মারকলিপি এখানে প্রদান করছি সরকারের কাছে
যেন তাদের ব্যাপারে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ। রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে। উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University.
समाचारों के अगले चरण में। लॉकडाउन के दौरान परेशानी झेल रहे बोड़खला जालूतला गांव के लोगों के बीच बोड़खला के विधायक किशोर नाथ ने राशन वितरण किए। सूत्रों के अनुसार इस दिन लगभग 101 लोगों के बीच 15 केजी कर चावल परिवार प्रति प्रदान किया गया। एकाएक इस लॉकडाउन के दौरान चावल मिलने पर गांव के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली और आने वाले दिनों में सरकारी सहयोगिता बरकरार रखे जाने का विधायक किशोर नाथ ने लोगों को आश्वासन भी प्रदान किया। उनका कहना था कि राज्य व केंद्र सरकार लोगों की समस्या को देखते हुए अहम कदम उठा रहा है। कार्यक्रम में मंडल सभापति अरिंदर नाथ, मंडल संपादक अजीत दास, भाजपा सदस्य अमलनाथ, जीपी पंचायत सभानेत्री रूमी रानीनाथ, आंचलिक पंचायत गोपा दास, कल्लोल चक्रवर्ती, संजन दास, रंजीत दास, प्रभा चट्टोपाध्याय व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में यह चावल वितरण कार्यक्रम को संपन्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय स्तर के संपादिका चंचला नूनिया तथा जाने माने सीनियर एडवोकेट सुमिता पुरकायस्थ की उपस्थिति में कछार के जिला उपायुक्त को मास्क प्रदान किया गया व सैनिटाइजर प्रदान किया गया। सहयोगिता के आधार पर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कार्यक्रम के चलते जिला उपायुक्त ने खुशी प्रकट किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान महिलाओं ने अपनी खुशी भी व्यक्त की। दक्षिण करीमगंज के विधायक कमलाक्ष दिकपुरकायस्थ ने कोयले के काले व्यापार को लेकर अपनी जबान खोला है। सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से कोयले के काले व्यापार जोनों पर करीमगंज जिले के जरिए
होता आ रहा है। इसके साथ प्रशासनिक कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार व दूसरे कई हस्तीगण भी जुड़े हुए हैं। कोयले के व्यापार से जुड़े कई पहलुओं को लेकर इस दिन कमलापुर कायस्थ ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। उन्होंने अपने वक्तव्य में संदर्भ में कई सनसनीखेज तथ्य का भी खुलासा किया। দীর্ঘকাল এনবিআই গেটে 12-13 কোটি টাকা জিএসটি কালেকশন হয় এবং কয়লা চলার পর কালেকশন তো বাড়তে হবে। দেখা গেল যে কয়লা চলার পর মানে এক্সপোর্টের পর রেভিনিউ আরও কমে গেল। তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে গিয়ে যে যদি কয়লা চলে থাকে তাহলে 2700 কোটি টাকা আরও বেশি রেভিনিউ কালেকশন হওয়ার কথা ছিল, সেই কালেকশনটা হয়নি। সেটা তার মানে যে বিজেপির নেতারা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে আমরা বললে তো মানুষ বিশ্বাস করে না, যে পরে যে পলিটিক্যালি বলছে, কিন্তু সিবিআই বলছে যে বিজেপির নেতারা জড়িত, নাম প্রকাশ্যে এসেছে। তাই আলটিমেটলি সেই টাকাগুলো এখন বিশেষ করে আমাদের বরাকের বিজেপির নেতারা কালেক্টর মাস্টার হয়ে গেছে। ওনারা কালেকশন করেন এবং কালেকশন করে সেই টাকার অধিক টাকা দিশপুরে দেওয়া হয় এবং ওনারা কিছু টাকা পান, সেটাই ওনাদের চরিত্র। তাই বলছি যে এই যে 600-700 টাকা আমাদের রেভিনিউ লস হলো, সেই টাকাটা কারা নিল? সেই টাকাটা বিজেপির নেতারা এবং আধিকারিকরা সেই টাকাটা লুটে ফুটে গেল এবং দিশপুরকে ম্যানেজ করা হলো। আর পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পারলাম যে ইতিমধ্যে যে পেট্রোল ডিজেলের উপর 5-6 টাকা বৃদ্ধি করা হবে। অর্থাৎ কয়লা থেকে যে জিএসটি কালেকশন হবে, যে রেভিনিউ কালেকশন হবে, সেই কালেকশন আপনারা লুটে ফুটে খাবেন। আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 6 টাকা পেট্রোলের ট্যাক্স বৃদ্ধি করে ওদের কাছ থেকে টাকা নেবেন। মানে বিজেপির নেতারা কালেকশন করবেন আর ভর্তুকি দিবেন, সাধারণ মানুষরা ভর্তুকি দিবেন, সেটাই হচ্ছে কি কথা। আমরা দেখেছি ব্যাপারটা যে এই সময় যদি কোনো কংগ্রেসের নেতারা যদি সিআইডি বা সিবিআই লিস্টে থাকতো যদি, তাহলে দেখতে পারতেন যে ওনাদের কত বড় গলা। আজকের দিনে কিন্তু ওনাদের বড় গলা না, আজকের দিনে ওনাদের ছোট গলা এবং ওনারা কথা বলছেন না ওনারা। তো দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, বরাকবেলিকে ওনারা যে লুটে ফুটে খাচ্ছেন এবং বিজেপি নেতাদের জন্য আজকে আমাদের এই অবস্থা। दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान सप्ताह के दूसरे शनिवार यानी हर एक सप्ताह के शनिवार व रविवार को जो लॉकडाउन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसके चलते आज के तिथि के अवसर पर पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल देखने को मिला। सूत्र के अनुसार 11 जुलाई को लॉकडाउन के तहत राजमार्ग में हाथों गिने वाहन देखने को मिले। जरूरत से जुड़े लोग राह में निकले। बाजार तथा दूसरे कई साप्ताहिक व अर्ध साप्ताहिक बाजार बंद रहा। लोगों के बीच काफी हद तक तनाव का माहौल भी बना रहा। हालांकि दिन भर बारिश के चलते कई इलाकों में सड़क सुनसान देखे गए। बहरहाल ऐसे लॉकडाउन के चलते सिलचर के रांगीरखाड़ी क्षेत्र, नेशनल हाईवे पॉइंट तथा कई और इलाकों में भी राजमार्ग पूरी तरह सुनसान देखने को मिला।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में आपदा मित्र के कार्यकर्ताओं ने हिंदू समुदाय की एक महिला का किया अंतिम संस्कार कार्य। राष्ट्रीय एकता अखंडता का बना मिसाल। उदारबंद विधानसभा केंद्र में खंड उन्नयन अधिकारी के कार्यालय के चलते कई क्षेत्र में उन्नयन के नाम पर किए गए घोटाले, लोगों में छाई क्षोभ की स्थिति। दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 1.5 लाख रुपए के ड्रग्स समेत जामिल आवेद नाम के एक युवक को किया गिरफ्तार। करीमगंज जिले में जोरों पर चल रही है ड्रग्स के कारोबार। विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम राज्य के आंगनबाड़ी कर्मी व सहायिका संस्था के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला समाज कल्याण कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जालूतला इलाके में विधायक किशोर नाथ की उपस्थिति में 101 लोगों के बीच वितरण किया गया 15 केजी चावल। हर एक परिवार में छाई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।